हाय। अगर आप जेईई एंड नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड आप रोटेशनल डायनेमिक्स वाले चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, तो ये वाला लेक्चर है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। एंड अगर आपको रोटेशनल डायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है उससे डर लगता है, सेंट्रोमास वाले चैप्टर से डर लगता है, बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला जो चैप्टर है जिसमें रोटेशनल एंड सेंट्रोमास दोनों को हम लोग कवर करते हैं, उससे अगर आपको डर लगता है तो ये वाला लेक्चर आप लोगों को लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, मैंने नीट एंड जेईई दोनों के पीवाईक्यू को एनालाइज करके मैंने आप लोगों के लिए 10 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो है, जो एनटीए जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो मैंने फाइंड आउट किया है। एंड मैं इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को सारे टाइप के जो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। एनीवेज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 23rd डे है एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप इस लेक्चर को स्किप मत करो क्योंकि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला चैप्टर, रोटेशनल डायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के अंदर, जेई के अंदर इनसे इतने भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अगर मैं आपको बोलूं तो जेई के अंदर अभी जो पेपर हुआ है जनवरी वाला अटेम्प्ट 2026, उसमें टोटल है ना 20 to 21 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब सेंट्रोमास प्लस रोटेशन मिला के पूछा गया है। एंड इन 2021 क्वेश्चन में भी 70 to 80% जो पोर्शन है मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग 80% ही कंसिडर कर लो। मैं यहाँ पे 10 कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, उसी से पूछे गए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को देखो, रोटेशन वाला जो चैप्टर है ना वो आसान तो नहीं है, बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अगर आसान नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं करना, हर टाइप के क्वेश्चन करना नहीं सीखना है, तो एटलीस्ट ये जो टॉप 10 जो है ना कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इतना तो कर लो। तुम्हारे मतलब नैया पार हो जाएगी, इससे आप लोगों का बहुत भला हो जाएगा। नीट के अंदर तो 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज हर साल पूछा जा रहा है नीट के अंदर, तो इस वाले चैप्टर से। एंड मैं आप लोगों को है ना गारंटी से बोल सकता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख ली, उनको समझ लिया एंड उनके ऊपर अच्छे खासे पीवाईक्यू अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपका जो डर है ना रोटेशनल डायनेमिक्स को लेके वो खत्म हो जाएगा। एंड ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, उनके ऊपर मैं पीवाईक्यू आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आपकी एग्जाम से पहले आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैं 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर पीवाईक्यू बना चुका हूं, जो भी बची हुई कॉन्सेप्ट है मैं उनके ऊपर भी पीवाईक्यू लेके आऊंगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोग स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड अगर आपको इस वीडियो के लास्ट तक अगर ऐसा लगे कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई है, आपके साथ में शेयर करी है, वो बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लगा वीडियो को देख के, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। एंड अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एंड बाकी के लेक्चर भी आप लोग चेक करिए जहां पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को साथ में शेयर किया है। तो चलो अभी हम लोग है ना एक एक करके सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों को इस लेक्चर में मजा आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 20-25 मिनट का लेक्चर हो जाए, लेकिन आप लोग आराम से देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ना वो आपका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहली कौन सी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यही आती है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां पे आप लोगों को आना ऐसे इस तरीके से ट्राइंगल वाला ट्राइंगल दिया होता है, या फिर आप लोगों को इस तरीके से स्क्वायर दे देगा एंड इनके कॉर्नर पे यहाँ पे मासेस रख देगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मास रख देता है कुछ इस तरीके से। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस टाइप के बहुत सारे पीवाईक्यू आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नीट की भी बात कर रहा हूँ, मैं जेईई मेन की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से है ना 2 चीजें पूछता है, आपसे सेंटर ऑफ मास के बारे में चीजें पूछेगा, आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चीजें पूछेगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में चीजें कैसे पूछेगा कि बताओ भाई ये वाला है ना, इसको ओरिजिन मान लो, ये वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला वाई एक्सिस हो जाएगा, बताएगा सेंटर ऑफ मास कहां पे हो सकता है कि ये तीनों मासेस वो सेम दे दे या फिर अलग अलग दे सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को ये चारों अलग अलग मास देके या सेम मास देके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ सकता है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड द सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट आप लोगों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, हो सकता है इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछ ले, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले। सेंटर से, इसके सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास कर रही है एंड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम यहाँ पे जैसे मान लो डायगोनल के अलोंग एक एक्सिस पास कर रही है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा। एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक एक्सिस है ना, एक कॉर्नर पे यहाँ पे जो मास रखा हुआ है ना, उसके ऐसे ऐसे पास कर रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बताओ सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो
तो पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मेरी बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद में आ जाती है दूसरी कॉन्सेप्ट कौन सी आती है, जिसके ऊपर बहुत बार पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, एंड इसके ऊपर मैंने ना डेडिकेटेड लेक्चर बना रखा है, जहां पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है रोड वाले क्वेश्चन, रोड एंड डिस्क वाले क्वेश्चन। अब ये रोड एंड डिस्क वाले कौन से क्वेश्चन, जहां पे वेरिएबल मास डेंसिटी होती है। क्या होती है? वेरिएबल मास डेंसिटी होती है। जैसे मान लो आप लोगों को ऐसे दे दिया कि हमारे पास में एक रोड है, एंड इस रोड के लिए जो मास पर यूनिट लेमड़ा है ना, वो लेमड़ा वेरी कर रहा है, लेमड़ा नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो बताओ यहां से ए बी इसको रोड मान लेते हैं, इस ए से सेंट्रोमास कितनी डिस्टेंस पे होगा? यहां पे ये हर पर यूनिट लेंथ का मास यहां पे चेंज कर रहा है, तो बताओ यहां पे सेंट्रोमास कितने डिस्टेंस पे होगा? ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपको देखना है, सीखना है ये वाली कॉन्सेप्ट, तो आप वो वाला लेक्चर देखो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हो सकता है कि ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ रहे, बताओ भाई ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जबकि ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। फिर दूसरा आता है यहाँ पे डिस्क का, कि आप लोगों को एक डिस्क दे दी, कुछ इस तरीके से डिस्क दे दी, अब इसका भी मास डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा दिया है, सिग्मा नॉट एंड आर स्क्वायर, चलो ऐसे दे दिया, आर स्क्वायर दे दिया, या फिर सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ए प्लस बी आर, इस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी, एंड बोल दिया कि बताओ यहाँ पे देखो सेंट्रोमास तो सेंटर पे होगा, बोल दिया कि बताओ इस वाली एक्सिस के अबाउट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट, वो इस वाली एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है आप लोगों से। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, तो आप वो वाला लेक्चर देखिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाता है थर्ड में हम आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, केवीटी प्रॉब्लम्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एंड केवीटी प्रॉब्लम में आप लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना भी सीखना है, एंड आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी सीखना है। हर साल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को केवीटी वाली प्रॉब्लम है ना, जैसे मान लो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क दे दी, ओरिजिनल डिस्क है, एंड इससे आना एक काम किया, ये वाला पार्ट को उसने रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, तो वो क्या पूछ सकता है आप लोगों से पूछ सकता है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ये जो पार्ट रिमूव करने से पहले, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, वो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। दूसरा आप लोगों से पूछ सकता है कि बताओ अब रिमेनिंग पार्ट का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो केवीटी वाली प्रॉब्लम की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोगों को आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा करता है कि वो आप लोगों को एक सॉलिड स्फीयर दे देता है, ये सॉलिड स्फीयर, एंड इसी सॉलिड स्फीयर में से इतने से पोर्शन से वो यहाँ पे डिस्क हटा देता है, एंड ये रिमेनिंग पार्ट है, तो एंड इसकी रेडियस उसने दे दी, मान लो r/3 उसकी रेडियस दे दी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, वो आपको करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फिर उसके बाद में आ जाता है फोर्थ वाला जो है ना, वो है कॉम्पोजिट बॉडी। ओके, कॉम्पोजिट बॉडी। अब कॉम्पोजिट बॉडी क्या होता है जनरली, देखो इस साल भी इस कॉम्पोजिट बॉडी वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे इस साल भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एंड वैसे भी जो जनवरी वाले जो अटेम्प्ट के पीवाईक्यू है ना, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो कॉम्पोजिट बॉडी में आपको सेंटर ऑफ मास भी निकालना आना चाहिए, एंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना आना चाहिए किसी एक्सिस के अबाउट। जैसे कॉम्पोजिट बॉडी में क्या हो गया कि आप लोगों को बोल देगा कि जैसे मान लो कि ये रोड है, ये रोड का सिस्टम है, यहाँ पे ये रोड का सिस्टम है, एंड बताओ यहाँ पे ये 3 रोड है, एंड ये यहाँ पे ओरिजिन है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्स क्या होगा एंड वाई क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आप लोगों को निकालना है। फिर आपको बोल देगा कि जैसे मान लो हमारे पास में ये एक क्यूब रखा हुआ है, इसके ऊपर एक स्फीयर रख दिया, इसकी रेडियस या इसका डायमीटर 2r है, इसकी ये जो क्यूब है ना, इसकी साइड है 4r, तो बताओ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, एंड कंसीडर करो कि इनका ना जो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी सेम है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, सेम। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को करना आना चाहिए। तो ये तो सेंटर ऑफ मास की बात हो गई। अब आ जाते हैं कि कंपोजिट बॉडी में जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो क्वेश्चन है ना, वो किस तरीके से पूछ सकता है। अब इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मान लो आप लोगों को बोल देगा कि यहाँ पे एक स्फीयर है, ये एक रोड है, एंड ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये 2 स्फीयर है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। दूसरा, जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये एक और डिस्क है, ये एक और डिस्क है, एंड यहाँ पे इस वाले एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर उसके बाद भी यहाँ पे हमारे पास में 3 स्फीयर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वाली एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा। आप लोगों को बोल देगा एक छोटा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है, एंड इस वाली एक्सिस जो यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग जो एक्सिस पास कर रही है ना, इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये तो इसी साल पूछा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो इसी साल आया है कि ऐसे है ना, उसने क्या किया, ऐसे यहाँ पे 4 सिलेंडर बना दिए कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से उसने 4 सिलेंडर बनाए कुछ इस तरीके से।
अब बताया कि यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। सिलेंडर है, रोड नहीं है, सिलेंडर है। एंड रोड वाला भी पूछा जाता है कि बोल देगा कि एक हमारे पास में स्क्वायर है एंड ये स्क्वायर की एक साइड को आपको क्या कंसीडर करना है, रोड कंसीडर करना है। तो बताओ यहां से जो एक्सिस पास करेगी इसके सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। तो देखो मैं आप लोगों को आना ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रोटेशन वाले चैप्टर से बहुत बच्चे भागते हैं एंड वो ये नहीं सोचते कि रोटेशन वाला चैप्टर जो है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट के अंदर तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, हर साल 3 क्वेश्चन। एंड जेईई मेन के अंदर भी आप लोग देखो हर साल हर शिफ्ट के अंदर इसका वेटेज देख लो, एक अच्छा खासा वेटेज होता है। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उतना प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इस वाले चैप्टर के अंदर। चलो फिर उसके बाद में हम लोग जो ये 4 हो गए ना, अब 5वां कौन सा है, अब आ जाते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ कौन से कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट होती है। तो देखो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन जो काइनामेटिक्स है ना, काइनामेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए टो इज इक्वल टू आई एल्फा होता है, तो मुझे एंड टॉर्क क्या होता है, एफ आर परपेंडिकुलर आई एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू एफ आर परपेंडिकुलर बाई आई। तो इस तरीके से आपको एल्फा निकालना आना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एंड एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये वाले रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पूछे जा रहे हैं। एंड दूसरा यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है रोटेशन वाले चैप्टर में, जैसे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी एंड ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर टू अल्फा थीटा एंड यहां पे हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, जो इनके ऊपर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई। बहुत बार आपको आना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है एंड इतनी डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आप लोगों को पूछ लेगा ओमेगा बताओ कि टी इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद में ओमेगा कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में आ जाते हैं 6 कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप लोगों को पता है क्या करेगा, वो आप लोगों को आना ऐसे देगा, एक पार्टिकल है, ये y है, ये x है, एक पार्टिकल को O पॉइंट ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर दिया u थीटा एंगल पे, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो पता है आपको क्या बोलेगा, इसका मास m है। जब पार्टिकल यहां पे मैक्सिमम हाइट पे है h मैक्स पे, तो पार्टिकल इधर u cos थीटा वेलोसिटी होगी उसके पास में, तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। आपसे पूछ लेगा बताओ इस ओरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और इसी के ऊपर मैं एक और चीज यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि जैसे आप लोगों को बहुत बार ऐसे बोलेगा कि आप लोगों के पास में एक पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कांस्टेंट वेलोसिटी से किधर मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मेरी बात समझ में आ गई कि एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, बताओ ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये मान लो ये y एक्स है, ये x है एंड पार्टिकल इस वाले स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो पार्टिकल मान लो यहां पे है, ये m मास का पार्टिकल यहां पे है, v वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपको अगर एंगुलर मोमेंटम, ये पार्टिकल तो लीनियर मोशन कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है LO, तो MVR परपेंडिकुलर। तो आपको इस लाइन की इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एंड स्पेशली मुझे लगता है कि नीट के अंदर तो ये वाला है ना फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, जो बार बार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड जेईई मेंस के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे वो टॉर्क भी पूछ सकता है आप लोगों से, जरूर नहीं एंगुलर मोमेंटम पूछे, बट कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में 7th वाले जो कॉन्सेप्ट है ना वो है रोड वाले कॉन्सेप्ट, जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि आप लोगों के पास में एक रोड है, कुछ इस तरीके से यहां से हिंज कर दिया एंड यहां से बांध दिया उसको, ये यहां से फिक्स्ड है ना, इस वाली O पॉइंट के अबाउट ये रोड रोटेट कर सकती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ इसको यहां से कट कर दिया तो ये ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा, तो बताओ जस्ट आफ्टर कटिंग ये जो रोड है इसके सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, इसका अल्फा कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ सकता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब ये रोड यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाएगी तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसका अल्फा क्या होगा। ये एंगल अगर थीटा बना रही है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे,
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी एंड इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो इसी साल पूछा गया है कि यहाँ पे कि ये रोड है आप लोगों के पास में, यहाँ पे बांध दिया उसने, यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे, अब बोला है कि इसको कट कर दिया तो इसके अंदर उसने क्या पूछा था, टेंशन पूछा था, इस टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जहां पे ये रोड है आप लोगों के पास में, ये यहां से हिंज्ड है, अब ये रोड है ना वर्टिकल रेस्ट में है, वर्टिकल क्या है, रेस्ट में। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोलेगा कि अगर ये टॉप वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम लोग हल्का सा जेंटल पुश कर दें तो ऑब्वियसली ये रोड ऐसे गिरेगी। तो बताओ जब रोड हॉरिजॉन्टल होगी तो इसका ओमेगा कितना होगा, इसका ओमेगा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है एंड बहुत बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं जो भी बातें आप लोगों को बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपको रोटेशन वाले चैप्टर से डर लगता है तो बस इतनी चीजें कर लो। फिर उसके बाद में आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इस टॉपिक में मैं जितने भी केसेस, वैसे तो बहुत सारे केसेस बनते हैं यहाँ पे, इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को अभी जितने भी केसेस यहाँ पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने भी केसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ, ये हमारा 8 वाला हो गया ना, 8। हाँ, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बोलेगा कि एक डिस्क है, ये डिस्क है ना, ये डिस्क यहाँ पे इस वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है एंड यहाँ पे एक आना पर्सन खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा है या फिर कोई इंसेक्ट हो सकता है या फिर कुछ भी पार्टिकल हो सकता है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये घूम रही है ओमेगा से। अब इस पर्सन ने आना इधर चलना स्टार्ट कर दिया तो ये वाली रेडियस आर है, आपसे बोलेगा कि जब ये पर्सन r/2 पे आ जाए, इतने r/2 रेडियस पे आ जाए तब इसका ओमेगा फाइनल बताओ कितना होगा। एक टाइप तो ये पूछा जाता है। दूसरा टाइप आप लोगों से पूछा जाता है कि जैसे मान लो आप लोगों के पास में ये एक रिंग है या डिस्क है, कुछ भी है, मान लो ये रिंग है, ये इस वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, चलो ये घूम रही है, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, यहाँ पे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी होगी, मैं क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं, बाकी लैंग्वेज क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये रिंग घूम रही है ओमेगा से, अब पता क्या बोलेगा, बोलेगा कि कुछ टाइम बाद में हमने क्या किया, ये जो रिंग है ना, रिंग यहाँ पे दो मास रख दिए, यहाँ पे दो मास m एंड m मास रख दिए, अब बताओ ओमेगा फाइनल, नया ओमेगा क्या होगा, अब बताओ नया ओमेगा क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना वो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली जो कॉन्सेप्ट होती है ना उससे कर सकते हैं। अब उसके बाद में ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है जो कि नीट के अंदर तो 2-3 बार रिपीट हुआ है, हो सकता है जेईई मेंस के अंदर भी आ जाए, कि आप लोगों के पास में एक, देखो यहाँ पे ये एक पार्टिकल है m मास, ये v0 वेलोसिटी से घूम रहा है एंड यहाँ पे इस वाले O पॉइंट के अबाउट घूम रहा है एंड ये यहाँ पे एक रस्सी है एंड ये रस्सी नीचे से ऐसे नीचे की तरफ आ रखी है। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर मैं इस धागे को, इस रस्सी को नीचे खींचूं ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी रेडियस कम होगी। अभी देखो रेडियस ऐसे मान लो r है, आपसे पूछेगा जब इसकी रेडियस यहाँ पे घट जाके स्मॉल r हो जाए तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vds की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला एंड ये वाला केस, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग एक और केस के अंदर आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपसे बोलेगा कि ये है डिस्क 1, ओके, या रिंग 1, ये मान लेते हैं डिस्क 1 है, घूम रही है ओमेगा 1 से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। ये वाली डिस्क 2 है, डिस्क 2 है, घूम रही है ओमेगा 2 से एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रही है। अब क्या हो रहा है कि ये वाली नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये दोनों आना कुछ टाइम बाद में चिपक जाएंगे एक दूसरे से एंड अब दोनों साथ में मोशन करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, साथ में रोटेट करेंगी। तो आपसे बोलेगा कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी, जब साथ में रोटेट करेगी, तो आप लोगों को बताना है कि जब साथ में इस तरीके से चिपक जाएंगी तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल बताना है कि ओमेगा फाइनल क्या होगा जब ये चिपकने के बाद में, व्हाट इज द ओमेगा फाइनल। सो दैट इज द, अगेन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हैं, मतलब ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ध्यान से समझना, कि ये एक डिस्क है, ये वाला क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है। अब देखो यहाँ पे ये डिस्क इनिशियली रेस्ट में है, एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल v0 वेलोसिटी से ऐसे आता है एंड इसकी सरकमफ्रेंस पे आके चिपक जाता है, सरकमफ्रेंस से आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, सरकमफ्रेंस पे आके चिपक गया एंड आपको बताना है यहाँ पे कि आफ्टर स्टिकिंग दिस पार्टिकल व्हाट इज ओमेगा फाइनल ऑफ द सिस्टम, ओके। इनिशियली डिस्क घूमती हुई भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। बस इतना आप लोगों को करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंड इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आप लोगों के पास में एक रोड है कुछ इस तरीके से, एंड ये रोड यहां से फिक्स्ड है ना, मतलब इस वाले पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, या हाँ चलो घूम सकती है। अब देखो एक मास है ना, मान लो यहाँ पे इधर से आ रहा है v वेलोसिटी से m मास, एंड एक यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है v वेलोसिटी से m मास। ओके, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग बोथ द मास विल स्टिक टू द दिस रोड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद में ये जो रोड है, ये पूरा सिस्टम जो घूमेगा वो ओमेगा कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा फाइनल। एंड ये सेम क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछा गया है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आना, ये काफी इंपॉर्टेंट मैंने केसेस आप लोगों को बताया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। आपको इस टाइप की क्वेश्चन करना आना ही चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स, द पुली ब्लॉक सिस्टम। एंड इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बना रखा है, आप लोग चाहो तो वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, जहां पे मैंने 2019 से लेके 2026 जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। अब देखो इस वाले टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही पूछा जाता है कि हमारे पास में ये एक पुली होती है, इसको ऐसे यहाँ पे हिंज कर दिया जाता है, एंड दो मास होते हैं यहाँ पे m1 एंड यहाँ पे क्या होता है m2। आपसे पूछ सकता है कि बताओ इन ये जो मासेस हैं इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, पुली का अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इनके अंदर टेंशन क्या होगा, टेंशन T1 T2, मतलब दोनों तरफ यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा। इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये M1 वाला ब्लॉक जो है, मान लो नीचे यहाँ पे H मूव कर गया, M1 वाला ब्लॉक नीचे H मूव कर गया, तो ये ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। उस पॉइंट पे ये जो पुली है यहाँ पे, या जो ये व्हील है, इसका ओमेगा कितना होगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2026 के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सेम पुली वाली प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, दूसरा टाइप आप लोगों के पास में ये बनता है कि हमारे पास में ये एक पुली है, ये यहाँ पे इसको आना ऐसे फिक्स कर दिया, इस वाले पॉइंट के अबाउट ये घूम सकती है। अब आना यहाँ पे एक वायर ऐसे लिपटा हुआ है, एक थ्रेड या फिर आप स्ट्रिंग बोलो कुछ भी, वायर, एंड यहाँ पे एक मास है ऐसे, तो ये मास नीचे की तरफ जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर ये मास नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे अनबाउंड होगी यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये पुली है ना, ये रोटेट करेगी। अब पुली रोटेट करेगी तो बोलेगा कि अगर ये मास यहाँ पे एच नीचे आ गया, उस पॉइंट पे इस पुली का ओमेगा बताओ, ओमेगा कितना होगा। आपसे पूछ सकता है कि जो पुली है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। ओके, ये वाली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। एंड मैंने सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी वो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर इसमें एक और पार्ट बनता है जहां पे पुली होती है ऐसे, इस वाले पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। एंड अब आना कोई मास ना लटका के F यहाँ पे लेट से 20 न्यूटन या 40 न्यूटन कितना भी यहाँ पे फोर्स, मतलब यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ऐसे लिपटी हुई है, एंड यहाँ पे इस स्ट्रिंग को है ना किसी फोर्स के साथ में खींचा जा रहा है। तो जब हम लोग इस स्ट्रिंग को किसी फोर्स के साथ में खींचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पुली है ना, यहाँ पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। एंड उसके बाद में वो कुछ भी पूछ सकता है कि इतने टाइम बाद में ये कितना, इसका ओमेगा क्या होगा, कितना एंगल ये घूम चुका है, कितने नंबर ऑफ रोटेशन कितने इसने कंप्लीट किए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करना आना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल दिस वी हैव द लास्ट टॉपिक, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस टॉपिक के ऊपर शायद ही कोई क्वेश्चन जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा गया है, तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में ये वाला जो टॉपिक है ना, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, शायद एक क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, ये टॉपिक नंबर 10। ओके, तो शायद एक क्वेश्चन पूछा गया इस वाले टॉपिक के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई मेन के पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना, तो जेईई मेन में भर भर के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे इस वाले टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे मान लो आप लोगों को एक इंक्लाइंड प्लेन दे दिया है ना, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। यहां से एक बॉडी आ रही है v0 वेलोसिटी से, एंड ये वाली हाइट h है। तो आप लोगों को बोल देगा कि ये बॉडी कुछ भी दे देगा, डिस्क दे देगा, रिंग दे देगा, स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, होलो स्पीयर, कुछ भी, एंड ये वाली चढ़ेगी और बोलेगा कि टॉप पे जाके ये बॉडी आना रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो बताओ यहाँ पे ये h हाइट क्या होगी। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा कि ये से आना वेरिएबल इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, वेरिएबल स्लोप के साथ में, मतलब यहाँ पे ये बॉडी मूव कर रही है v0 से, एंड ये वाली हाइट कितनी है h। जब ब्लॉक यहाँ पे रुक जाएगा तो बताओ यहाँ पे ये h की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो। इस वाले पॉइंट पे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी, एंड ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
ओके, तो प्योर रोलिंग कर रही है तो ये बॉडी की आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। एंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आप लोगों से कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ पे एक बॉडी को नीचे की तरफ छोड़ा गया है, यहाँ पे ओके, रेस्ट से रिलीज कर दिया एंड ये एंगल थीटा दे दिया, ये वाली हाइट एच दे दी, तो पूछ सकते हैं कि बताओ ये बॉडी यहाँ पे कितने टाइम में आ जाएगी, इसका ओमेगा क्या होगा जब यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, यहाँ पे v कितना होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो इसके लिए ना आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बॉडी इन प्योर रोलिंग। ओके, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड कितने टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगी, t इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी एंड 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां पे h क्या है, ये वर्टिकल हाइट है ना, इंक्लाइंड प्लेन की वर्टिकल हाइट है। तो ये एंड इस टाइप के क्वेश्चन यार आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बार अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए आप लोग है ना, जो रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ, आप लोगों का भला हो जाएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है एंड यहाँ पे अलग अलग बॉडी है, दो बॉडी को यहाँ पे एक साथ रिलीज किया या तीन बॉडी को भी एक साथ रिलीज कर सकता है एंड ये एंगल थीटा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन सेम है, तो बताओ कौन सी बॉडी, मान लो ये डिस्क है, ये सॉलिड स्फीयर है, मान लो ये होलो स्फीयर है, तो बोलेगा कि इनमें से कौन सी बॉडी यहाँ पे पहले पहुंचेगी, है ना, यहाँ पे कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने पूरा ट्राई किया क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया है ना, मैंने काफी एनालाइज करके बनाया है एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, बाय।